ये फ्रंट एंड है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखोगे, ng sub -open। एक लॉगिन का हो गया था, तो अब हमने क्या करना था बोलो, एम्प्लॉय कंपोनेंट। कल एम्प्लॉय सर्विस हमने बना ली थी, अब आप एम्प्लॉय कंपोनेंट पे आ जाओ और यहां पे अब यहाँ पे आप लोग एम्प्लॉय सर्विस टाइप का वेरिएबल ये पास। ठीक, सबसे पहले क्या करना आपने, यहाँ पे एक बनाएंगे गेट ऑल। गेट ऑल किसके लिए है, डिस्प्ले के लिए। तो ये गेट ऑल ये हमने बना, और इसमें किसको कॉल किया, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉइज, और ये सब्सक्राइब सेम। वही इसके भी दो ब्लॉक होते हैं आपके, और सेम। और यहां पे रिस्पॉन्स और एम्प्लॉय लिस्ट वेरिएबल में ये रिस्पॉन्स आता है। और यहां पे एरर, और जो एक्चुअल एरर है अगर आप वही दिखाना चाहते हो, लॉग। ठीक, तो यहां पे एरर। और ये जो गेट कॉल है आप यहां पे कॉल कर, कहां पे कॉल करोगे, और ये गेट कॉल एनजी ऑन नीचे कॉल करना है। अगर लॉगिन नहीं किया होगा तो यहीं से बाहर हो जाएगा। अगर लॉगिन किया है तो इसे आपने यहां पे कॉल। तो एम्प्लॉय लिस्ट में आपका क्या आ जाएगा बोलो, डेटा। कोई एरर होगी तो बता देगा। जैसे एम्प्लॉय पे जाते हो आप लोग, और यहां पे ये पासवर्ड, देखो आगे कोई एरर नहीं। चेक करना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और कंसोल, कोई एरर नहीं है। लेकिन यहां पे नोटिस करो 401 एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, 401। ये किस वजह से आ रहा है, अनऑथराइज्ड। लॉगिन तो हम कर गए हैं लेकिन वो टोकन पास नहीं हुआ। ये देखो 401 अनऑथराइज्ड, याद है। तो अभी हम एक काम करते हैं,
थोड़ी देर के लिए हम ऑथराइज हटा देते हैं, पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं फिर इसको लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए बैकएंड में गया और एम्प्लॉय कंट्रोलर पे गए और ये जो ऑथराइज है ये हटा दिया, तो अब तो ये एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ऑथराइज लगाया होगा तो चेक करेगा ना लॉगिन है कि नहीं। तो ये ऑथराइज हटा दिया और ये बैकएंड रन कर दिया। अब वो एरर चली जाएगी फिलहाल टेम्परेरी, बाद में ऑथराइज के थ्रू कैसे, तो ये तो हो गया। अब आप ये नजर मारो एक और इसको रिफ्रेश करो, वो देखो अब वो एरर चली। अब इसका मतलब डाटा तो आ गया एम्प्लॉय लिस्ट में, अब यहां पे हम इसे डिस्प्ले करें। तो उसके लिए क्या करते हो बोलो, इसके HTML में जाओ, क्योंकि अब एम्प्लॉय लिस्ट में डाटा आ चुका है। इसमें आ चुका है एम्प्लॉय लिस्ट में। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, HTML में गए और यहां पे हमने टेबल बनाया हो, याद है, यहीं पे ये देखो टेबल टी हेड पता ही है, और यहां पे क्या लिखोगे टी बॉडी, और लूप कैसे लगाओगे TRNG को ऐसे लगाते थे, याद करो। और यहां पे लेट एम्प्लॉई ऑफ, और यहां पे इस वेरिएबल का नाम एम्प्लॉई लिस्ट, ऐसे लूप लगता है। और नीचे डेटा दिखाना है TD डबल करली ब्रैकेट, और यहां पे क्या लिखा एम्प्लॉय डॉट नेम। इसी तरह से नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद सैलरी, और उसके बाद क्या करोगे एडिट और डिलीट के बटन। ठीक, तो सिंपल बटन क्लास btn हाइफन इन्फो, और यहां पे वही फॉन्ट हमेशन क्या लिखते हैं FA हाइफन एडिट। बाद में हम एडिट क्लिक बनाएंगे। इसी तरह से एक और बटन होगा किसका डिलीट, तो यहां पे क्या कर दिया टीचर, और यहां पे क्रैश। ठीक, और ये नजर मार लोगे तो ये कोड मैंने लिखा है, आप डिजाइन में देखो वो टैग का एरर दे रहा है इसी फाइल में, चेक करो कहां पे है। अच्छा ये एक, ये लो जी आगे दो रिकॉर्ड, और ये डाटाबेस से डाटा आ रहा है। दोनों बटन के बीच में छोटा सा गैप चाहिए, तो यहां पे मार्जिन दे दिया 1, और ये गैप आ जाएगा लॉन्च। ठीक, तो डाटाबेस से डाटा आ गया, तो API ने अपना काम शुरू कर किया हुआ प्रीवियस असाइनमेंट में ये सारा।
हम ऐड का करेंगे, तो उसके लिए नीचे मॉडल बनाया हुआ। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड करेंगे न्यू एम्प्लॉय के साथ, जिसके लिए यूज करते हैं एनजी मॉडल। फिर सेव का बटन लगाएंगे, वहां हम लोग सेव एम्प्लॉय की सर्विस को कॉल करेंगे, और वो किसको कॉल करेगा? आपका एक। लिख लिया, चले आगे। अब आ जाओ ऐड वाले पे, यानी अब आपका नेक्स्ट क्या करना है? ये न्यू एम्प्लॉय। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ, ये देखो, इसके कोड में एक वेरिएबल लिया हुआ न्यू एम्प्लॉय। तो अब आप इसके HTML में गए और ये न्यू एम्प्लॉय का मॉडल है। अब पहले बाइंड करना है, तो नेम पे आओगे और इसमें 2 वे बाइंडिंग, पहले राउंड ब्रैकेट और फिर स्क्वायर, एनजी मॉडल, और यहां पे लिखोगे न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम। इसके नीचे जो इनपुट है, न्यू एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, और न्यू एम्प्लॉय डॉट सैलरी। एक, और उसके बाद ये सेव का बटन है, और यहां पे क्या करोगे, ये आपने क्लिक, और एक हम लोग बनाएंगे सेव क्लिक, और ये सेव क्लिक अब हम लोगों ने इसकी TS फाइल में बनाना है। एक डेटा किसके थ्रू आएगा? न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम एड्रेस, यही तो देखना होता है। वहां कैसे बाइंड करते थे, यहां कैसे, कल को रेक में कैसे करेंगे या किसी और में, वो ठीक। अब ये सिंपल मैंने करवाया हो, ठीक। देखो, क्लिक में 1 वे बाइंडिंग है, सिर्फ एक ही काम होगा, 2 वे में डाटा जाएगा भी और डाटा आएगा। तो अब TS फाइल में जाओ, और ये यहां पे आप जैसे गेट ऑल बनाया वैसे आप बनाओ क्या, सेव क्लिक। थोड़ा डाउट है तो यहां पे अलर्ट न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, देख लो डाटा आ भी रहा है कि नहीं। तो आप चेक कर सकते हो, यहां पे गए एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय,
और यहां पे कुछ भी नेम आपने लिखा, ये आ गया, तो ये आपका आ रहा है यहां पे, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब यहां पे अगर आपको चेक करना नेम खाली नहीं हो सकता है, तो लिख लो न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल टू एम्प्टी न्यू एम्प्लॉय डॉट एड्रेस डॉट सैलरी। ये सेम चीजें मैं रैक में करवाऊंगा वैलिडेशन की, फिर आप यहां पे अप्लाई कर। अब यहां पे क्या लिखोगे, एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय सब्सक्राइब। कहानी वैसी है, ये वही सक्सेस और फेलियर, और यहां पे रिस्पांस, और किसको कॉल करेगा, बोलो गेट ऑन। ठीक, उसके बाद सेव होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जानी चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम नीचे एक मेथड भी साथ ही बना दो, लिख लो दिस डॉट रीसेट फॉर्म। ये मेथड में नीचे अभी बनाना है, ये हम नीचे बना देंगे, और यहां पे और ये आपका एरर, और सीधा एरर यही प्रिंट कर दो, तो वो ही मैंने अपना मर्जी का देना हो तो दे सकते। और यहां पे ये रीसेट फॉर्म, क्या लिखोगे, न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम न्यू एम्प्लॉय डॉट एड्रेस न्यू एम्प्लॉय डॉट सैलरी। तो ये सेव क्लिक, और सेव होने के बाद वो रीसेट कर देगा। नीचे मैंने बना दिया रीसेट फॉर्म। कहता तो पता ही है, वो रिफ्रेश करेगा जैसे आपका डिस्प्ले हो। और ये देखो, न्यू पे क्लिक किया, और ये आ गया एड्रेस, और यहां पे सेल, सेव चेंजेस, वो देखो सेव भी हो गया, और ये डिस्प्ले भी हो। देख लो, न्यू पे क्लिक किया, खाली हो गई टेक्स्ट बॉक्स, जो रीसेट फॉर्म लिखा। ठीक, और यहां पे तो यहां पे ये आपका लॉजिक सेव, और ये सेव हो गया। अब आपका क्या है, एडिट का। तो अब हम अगला कोड कौन सा लिखेंगे, एडिट का। तो उसके लिए एडिट का बटन है, उसमें हम लोग क्लिक पे एक बनाएंगे मेथड, और डेटा बाइंड करें। तो ये आपका हो गया जी, समझ आ गया, पहले भी किया हुआ सेव। तो एडिट के लिए हमने टेबल बनाया हुआ, यहां नजर मारोगे, ये देखो आज ही किया था अभी,
और ये एडिट का बटन है। तो यहां पे क्या लिखना है बोलो, क्लिक। तो यहां पे क्लिक कैसे लिखा जाता है, और एडिट क्लिक, और इसमें क्या पास करेंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। एक ये, और इसके क्लिक में कहां जाएंगे, डेटा टारगेट हैश क्या लिखेंगे, एक मॉडल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एडिट मॉडल। ठीक, और यहां पे डेटा टॉगल मॉडल। ये आपने इसमें ऐड कर। तो एक हमें बनाना है एडिट क्लिक, और एक हम मॉडल बनाएंगे एडिट मॉडल। हम क्या करेंगे, न्यू मॉडल को ले लेंगे, थोड़ा ही चेंज है, ज्यादा चेंज उसमें नहीं है। न्यू एम्प्लॉय की जगह एडिट एम्प्लॉयर। तो अब हम बनाएंगे एडिट क्लिक। ये सीधा कोड है, और ये मैं करवा चुका हूं पहले, ये तो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हम लोग, ये कर चुके हो। ठीक, तो एडिट क्लिक। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे आगे ठीक, और यहां पे किसी भी टाइप का डेटा, वैसे हमें तो पता ही है एक एम्प्लॉय का आएगा, तो डी की जगह लिख लिया एम। एनी की जगह एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। अब देख लो डेटा आ रहा है कि नहीं, अलर्ट एप डॉट नेम चेक हो जाएगा कि ठीक है कोड हमारा कि नहीं। एडिट पे क्लिक किया, देखो आ रहा है। तो ये तो ठीक है। तो इस तरह से चेक कर लिया, और इसको सेव कर दो एडिट एम्प्लॉय में। कहां पे, जो ऊपर वेरिएबल लिया जैसे न्यू एम्प्लॉय था, वैसे ही एडिट एम्प्लॉय, ये देखो ये लिया, याद करो एडिट एम्प्लॉय। ये दूसरी बार सेम कोड कर रही है, नया तो अभी करवाना है। एक ये आगे बस एडिट में इतना ही कोड है। आप क्या करेंगे, न्यू मॉडल को HTML में जाके वही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक आईडी कर देंगे एडिट एम्प्लॉय का, दूसरा से हम लोग न्यू एम्प्लॉय की जगह एडिट एम्प्लॉय, बाकी आपका सेम चल जाएगा। फिर लिखेंगे अपडेट क्लिक और डिलीट क्लिक। तो अब आप इसके HTML में जाओ, और यहां पे यही पूरा डे न्यू वाला ही क्या कर लो, कॉपी, और एडिट एम्प्लॉय में यही पेस्ट कर दिया जी। क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले आईडी, न्यू की जगह एडिट। तो ऊपर मैंने जो कॉल किया तो यही था एडिट मॉडल, और यहां न्यू एम्प्लॉय की जगह एडिट हो जाएगा आपका एडिट एम्प्लॉय। समझ के पता होना चाहिए। और ये बाइंडिंग में न्यू की जगह क्या आ जाएगा बोलो, एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम।
और यहां पे एडिट एम्प्लॉई, यहां पे एडिट एम्प्लॉई, और सेव क्लिक की जगह क्या आएगा? अपडेट क्लिक। और ये अपडेट क्लिक हम लोग अभी बनाएंगे और वहां सेव क्लिक जैसा कोड लिखा जाए। तो एपीआई को कॉल करना आ गई, बाकी चीजें हमें पता ही थी। अब प्रॉब्लम है अगर ऑथराइज लगाते हैं तो फिर कैसे? टोकन जनरेट हो रहा है, फ्रंट एंड बैंगलोर में मिल रहा है, ठीक, लेकिन डाटा तो फिर भी एक्सेस हो, तो उस टोकन का क्या फायदा हो? तो अब क्या करो, टीएस फाइल में जाओ और सेव क्लिक जैसे बनाया है वैसे बना दो, अपडेट क्लिक। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट, और यहां पे एडिट एम्प्लॉय, और यहां पे वही सेम लॉन्च। रिस्पांस जैसे अपडेट होगा तो किसको कॉल करेगा? गेट ऑल, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाने चाहिए। और अगर कोई एरर है तो एक्चुअल एरर ही मैंने प्रिंट करवा दी। लो हो गया जी। तो ये कोड था आपका अपडेट का। अब यहां पे ये देखो, एडिट पे क्लिक करो, ये देखो एडिट एम्प्लॉय आ गया और ये टेक्स्ट बॉक्स में डेटा। किसी भी एडिट पे क्लिक करते अब अपडेट करना है तो आपने क्या किया? ये सेव चेंजेस, ये देखो रिफ्रेश करो, ये अपडेट हो। तो इस तरह से ये था। अब आपका कौन सा लास्ट? बोलो, डिलीट का। कौन सा कोड होगा? डिलीट का। अब आ जाओ आप लोग डिलीट। तो यहां पे ये ठीक, और ये आपका जाएगा, क्या लिखोगे? क्लिक, और हम बनाएंगे एक मेथड जिसका नाम होगा डिलीट क्लिक, और इसमें एक पैरामीटर होगा एम्प्लॉय डॉट आई। ठीक, किसको डिलीट करना है? तो आईडी जो है हम पैरामीटर पास। एक
तो अब आपने ये डिलीट क्लिक बनाना है, तो ये पूरी प्रोसेस होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे ऑथराइज, और जैसे हमने ऑथराइज लगा दिया, एक तो ये आपका यहां पे आगे, और ये और आईडी डाटा टाइप दे दी, नंबर लिख लो चाहे आगे यहां पे, और अलर्ट में चेक कर लो पे आईडी में आ भी रहा है नहीं। तो अब आप देखोगे डिलीट पे क्लिक किए आईडी आ रहा है, आईडी आ गया, तो इसमें तो डाटा पहुंच गया। देखो कितनी प्रोसेस से आपको एक एक चीज टेस्ट करके पहुंचना है, कहां एपीआई है, कहां डाटाबेस है, कहां पे आपकी एंगुलर है। अब यहां पे पहले मैसेज देना है, लोकल वेरिएबल लेना हो तो लेफ्ट ले सकते हैं, आंसर, और यहां पे विंडो डॉट कंफर्म क्या लिखेंगे, 1 2 डिलीट डेटा, और आप लोग यहां स्पीक अलर्ट यूज कर सकते हैं। तो 1 टू डिलीट डेटा, इफ नॉट आंसर, अगर ये फॉल्स है तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा। अदरवाइज एम्प्लॉय सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉय, और ये आईडी आपने पास कर दी, और सेम कहानी जो आप ऊपर लिख चुके, यहां पे आएगा रिस्पांस, और यहां पे रिस्पांस आ गया, और उसके बाद कॉल किया किसको, गेट कॉल, रीसेट की तो जरूरत ही नहीं है, और यहां पे एरर, और ये लॉग, और ये एरर। आपको बताया हुआ स्पीड अलर्ट, टोस्टर, डाटा टेबल, ये तीनों चीजें आपने अप्लाई करनी। जो रैक में प्रोजेक्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा और थोड़ा बड़े साइज का होगा, पर उसमें रैक फ्रंट एंड में होगा वो भी हमें नहीं पता, बैक एंड में नोड.जेएस वो भी नहीं पता, डाटाबेस मोंगो, इसे आप मार्क्स टैग ही कहते हो, आज का डिमांड में है। तो एक उसमें थोड़ा बेसिकली पहले एंगुलर ज्यादा यूज होता था, तो मैं इसका थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करवाता, अब एंगुलर की जगह रैक ज्यादा में होता है, इसलिए रैक की एप्लीकेशन बढ़ी है। अब यहां पे डिलीट क्लिक किया, कैंसल क्लिक किया, ओके, और ये डिलीट, ठीक है जी। तो ये था ओके, और ये डिलीट, समझ आ गया। अब आप बैकएंड में जाके लगा दो ऑथराइज, और जैसे ऑथराइज लगाऊंगा तो ये कोई भी काम, जीयूआई काम करेगा पर डाटा से नहीं होगा, एपीआई के थ्रू जो काम हो रहा है, ना सेव होगा, ना अपडेट, ना डिलीट, ना डिस्क। तो आप उसके लिए क्या देखो, लॉज, हम वापस बैकएंड पे गए, और यहां पे जाके एम्प्लॉय कंट्रोलर में ये ऑथराइज लगा, एक। अब आप इसे रन करो,
ये रन होगा। अब बिना लॉगिन ये एक्सेस नहीं होगा। अब कहानी आप समझे, ये बैकएंड हो गया। अब आ जाओ फ्रंट एंड। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, डाटा आना बंद हो, कुछ भी नहीं चल रहा होगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करो और कंसोल, सेम एरर 401 मैंने दिखाया हो पहले। ये अनऑथराइज के लिए होता है। लॉगिन तो है पर हम लोग क्या है, अनऑथराइज। लॉगिन कैसे पता, ये देखो स्टोरेज में गए, सेशन स्टोरेज, ये देखो यहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर। यहां पे नजर मारो, सारा पता चल जाए। एक तो अब आप लॉगिन तो हो, लेकिन डाटा तो आना बंद हो गया। ऐड करो, कुछ भी नहीं चल। तो अब क्या हुआ, जैसे आप यहां लॉगिन करते हो, टोकन जनरेट हो जाता है और वो सेशन में स्टोर होता है। कहां स्टोर होता है वो, सेशन। एक ये देखा आपने, लॉगिन अभी ठीक काम नहीं कर रहा है। मैंने कल बोला था जुगाड़ है, असली तो हम करेंगे। काम हो रहा है, लॉगिन तो हम ही है भी। ये देखो एम्प्लॉय वाला ओपन हो रहा है, सपोर्ट। कैसे पता, ये देखो इंस्पेक्ट पे गए, जब तक आपने लॉग आउट ना किया हो, ये देखो करंट यूजर और ये सारा टोकन उसमें स्टोर। तो अब आपको क्या करना है, तो टोकन जनरेट हो चुका है और उस टोकन को हमने कहां स्टोर किया हुआ, सेशन में। कहां स्टोर किया हुआ, सेशन में। देखो हम लॉगिन है, स्टोरेज में गए, सेशन स्टोरेज आगे, और ये देखो अगर आपको देखना है, ये टोकन है और ये देखो रोल आईडी, ये देखो सब कुछ पूरे यूजर की इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन। तो जैसे कोई भी लॉगिन करेगा तो ये टोकन आपका जनरेट हो चुका हो। बाकी और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहे हैं, पर इसमें पासवर्ड नहीं है क्योंकि उसको हमने एम्प्टी किया था, याद करना, रिपोजिटरी में। तो ये वो बात होगी, आप किसी होटल में गए, आपको टोकन नंबर मिले, ये वो अभी आपका नंबर नहीं आया, ठीक। तो अब आपका नंबर आएगा, फिर टोकन मैच होगा, ठीक। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले आप बैकएंड में करेंगे, फ्रंट एंड में सॉरी, और यहां आओ एम्प्लॉय सर्विस। किस पे आओगे, एम्प्लॉय सर्विस पे, और सबसे पहले यहां पे गेट ऑल एम्प्लॉय। कैसे हम उस टोकन को पास करेंगे, किसको, एम्प्लॉय सर्विस को। देखो टोकन तो आ गया, बन गया, स्टोर भी हो गया सेशन में। डेटा तो एपीआई के थ्रू आ रहा ना, अब ये एपीआई का यूआरएल है, इसके साथ मुझे हेडर से क्या पास करना है, टोकन, तब मुझे डाटा मिलेगा। तो अब आपकी कहानी में यहां पे कोड लिखेंगे, सोचो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये है JWT के टोकन का, यहां से हम टोकन पहले सेशन से एक्सेस करेंगे। तो अब यहां क्या क्या वेरिएबल लेंगे,
एक वेरिएबल ले लिया करंट यूजर और इसमें एक की बना दी, की का नाम रख दिया टोकन। ये कोई कीवर्ड नहीं है टोकन, याद रखना। जब ऐसे करली ब्रैकेट यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है। क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट। करली ब्रैकेट लगाई ना, और इसमें मैंने नाम दे दिया टोकन। टोकन क्या है? की है। ये कुछ और भी नाम रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी उसमें पास कर। ठीक, और यहां पे where, और ये हेडर जो पास करना है तो इज इक्वल टू न्यू http हेडर, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये टोकन हम हेडर से पास करेंगे और वो हेडर होगा http। ठीक, ये वेरिएबल ले लिया। उसके बाद यहां पे हम सेशन को एक्सेस कर लेंगे, जिसमें आपने तो करंट यूजर सेशन, और वो सेशन कहां से है? सेशन स्टोरेज डॉट, और यहां पे करंट यूजर। याद है ये जब सेशन में स्टोर किया था लॉगिन पे टाइम पे, ये इसलिए स्टोर किया था। अब इसको कहीं पे भी आप लोग एक्सेस करते। प्रैक्टिस किया करो, रिकॉर्डिंग करते करते तो नींद भी आ जाएगी। पेन से लिखने में एक्टिव रहता है। 2 फोन टूट चुके हैं आज तक, थोड़ी नींद ही आ गई और स्क्रीन ही टूट गई उसकी। हाथ से लिखो तो एक्टिव रहता है, जैसे होता है थोड़ा सा ध्यान लो, या पानी के जितने मार सकते हो। लो जी, करंट यूजर सेशन, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब उसके बाद आपने पहले चेक किया क्या सेशन स्टोरेज में जो आपका करंट यूजर सेशन वेरिएबल है इज नॉट नल। करंट यूजर सेशन इज not equal to null। current user session is not equal to null। अगर ये नल नहीं है तो वो क्या करे? इसका मतलब सेशन में आया जाएगा, किसी ने लॉगिन किया हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? यहां पे करंट यूजर वेरिएबल में करंट यूजर, और कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे JSON डॉट पास किसको? करंट यूजर सेशन। अब उसमें से हम उसका टोकन उठाएंगे। क्या उठाएंगे? टोकन। और उसे हम हेडर में पास करेंगे। कैसे? ये ऊपर वेरिएबल लिया था हेडर्स, इसका नाम मैं हेडर्स कर देता हूं। लो, जो ये ऊपर वेरिएबल लिया हो हेडर्स इज इक्वल टू हेडर डॉट सेट। अब इस हेडर में क्या सेट करना है? तो ये बच्चे काफी चीजें सेम है टोकन पास करने की। ये ऑथराइजेशन लिखना है, कॉमा डॉट सेट ऑथराइजेशन, और डबल कोट्स में पीरियड स्पेस प्लस, और यहां पे करंट यूजर डॉट ऐसे। ये वही बात हो गई जो ऑथराइज पे क्लिक करते थे, पीरियड स्पेस टोकन तरीका होगी।
a period space then token. और यहां पे क्या करोगे? और उसको आपने पास करना है। तो इतना कोड था आपका, टोकन एक्सेस किया और हेडर वेरिएबल में, सॉरी ये इतना, ये अब यहां पे कॉमा देके इसे पास करना है। कैसे? हेडर्स में ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो हेडर्स लिखा ये कीवर्ड है इसका, और राइट हैंड साइड पे जो हेडर लिखा वो जो मैंने यहां से पास किया, ये वेरिएबल। तो जो हमने गेट लिखा हुआ, ध्यान से देखो, जो गेट लिखा है इसी में ही हमने क्या हेडर से पास कर दिया। एक इस तरह से तो अब यहां पे आपने क्या करना है? देखो, क्या देखो, डाटा आ गया। एक लेकिन ऐड न्यू वाला नहीं करते। ये देखो, न्यू पे क्लिक किया, नेम, एड्रेस और सेंड, नहीं आया क्योंकि इसके लिए 401 एरर दिया हो। क्यों दिया है? क्योंकि ये जो सेव एम्प्लॉई है इसके हेडर में भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी इस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ये वही बात हो गई ना, सामान लेने के टोकन दिखा रही है। हाँ, टोकन मैच हो तो आपको सामान मिल रहा है, तो वही चीज है। हमें जी डेटाबेस से डाटा आएगा, तो डाटा तभी आएगा हेडर से हमने टोकन पास कर दिया। ठीक, दोबारा से देखो एक बार, सेव में यही सेम कोड, यही है आपका, कॉपी किया और कहां आ जाओ, सेव एम्प्लॉय में आगे, बस, और लास्ट में हेडर पास कर, कॉमा और वही करली ब्रैकेट, हेडर्स और ये मैं ये एंटर प्रेस कर देता हूं। ले तो सेम ही था, पास कर दिया ना। जब सेव करना है तो एपीआई को हेडर से पास कर दिया टोकन। जेडब्ल्यूटी का कंसेप्ट हर लैंग्वेज में होता है। बैकएंड में जावा में भी है, पाइथन में भी है, नोड में भी है, पीएचपी में भी है। ठीक, टोकन जब यहां पहुंच गया तो ये कोड से टोकन जनरेशन का अपना अपना तरीका हो सकता है, सिंटैक्स जो है। बाकी से बस ये लाइन आपने थोड़ी चेंज करनी, लास्ट में हेडर पास करना।
बाकी तो वही है, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया। सेव एम्प्लॉय में गए, एक ये एक अब सेव होगा बट अपडेट नहीं होगा और ना ही डिलीट। तो फिर आप ऐसे टोकन उसमें भी पास करोगे। तरीका समझ आ गया? ये लो, न्यू पे क्लिक किया, अब आप डेटा डालोगे तो देखोगे लॉगिन तो है ही है, ये देखोगे 3 रिकॉर्ड। लेकिन जब एडिट किया डेटा आ गया, आपने इसको अपडेट करना है। सेव चेंजेस, रिफ्रेश करो, ये अपडेट नहीं हुआ ना, देखो हट गया। अब अपडेट में भी क्या करना है बोलो? सेम अपडेट एम्प्लॉय में आ जाओ और वही टोकन पेस्ट और एक क्या लिखोगे? कॉलर, हेडर और ये हेडर पास। तरीका समझोगे तो आसान है। लो, और ये आपका अपडेट का हो गया। अब अपडेट हो जाएगा तो डिलीट नहीं होगा। एक लाइन लिखते जाओ, ऊपर वाला सेम ही कर रहा हूं। आपको गुस्सा आ गया, मान लो एक प्रोजेक्ट में 100 एपीआई है, 100 यूआरएल है, तो मुझे 100 टाइम टोकन ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा? क्या इसका कोई तरीका है एक जगह पास करे पूरे प्रोजेक्ट में चले? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे JWT इंटरसेप्टर। वो JWT का एडवांस है, उसमें हम पढ़ेंगे JWT इंटरसेप्टर। डिलीट में भी पेस्ट कर दिया और लास्ट में क्या पास करोगे? बोलो हेडर। ये डिलीट एम्प्लॉय में भी वही और ये हेडर पास कर दिया, कॉमा लगा। बट पहले आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अब असली पिक्चर पता चली कि कैसे टोकन पास होता है। जनरेट तो बैकएंड से हो गया था, लेकिन वापस बैकएंड को कैसे